नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम बताएंगे आपको 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात घर की झाड़ू का ये अचूक उपाय दूर करेगा घर की गरीबी और मां लक्ष्मी की बनेगी आप पर हमेशा कृपा। वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको जानकारियां समय से मिलती रहे। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और दोस्तों, इसी दिन रात में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत संयोग में अपने घर की किसी भी पुरानी झाड़ू के नीचे यह एक अचूक चीज दबा देना, आपके घर में इतना पैसा आएगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में आपकी घर की झाड़ू से किया गया ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन से शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के संधिकाल में पड़ती है, इसलिए इस दिन का धार्मिक के साथ साथ चिकित्सकीय महत्व भी है। आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी को अमृत के समान बताया गया है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इससे उन्हें पुनः यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। इस रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच गर्म वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोमा चक्र नक्षत्र, यह चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और वर्षा ऋतु के बाद आसमान भी सबसे स्वच्छ अवस्था में होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह इसे ग्रहण करने की परंपरा प्रचलित है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखकर इसे सुबह खाने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि दूध में लैक्टिक होता है, जो कि चंद्रमा की किरणों से रोगाणु नाशक शक्ति अर्जित करता है। चावल के साथ के मिश्रण से यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इस खीर को खाने से दमा, त्वचा रोग और श्वसन रोगों में विशेष लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से धन संपन्नता में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से घर से क्लेश, दुख और दारिद्र्य दूर हो जाता है। चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर अर्घ्य प्रदान करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और इनके पूजन से घर में धन संपदा का आगमन होता है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वे अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के शुभ संयोग पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है।
इस रात्रि जागरण और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कलह से बचकर रहें, किसी को अपशब्द न बोलें। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय जरूर करें। एक लोटे में शुद्ध जल ले, जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डाल लें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृ भी नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर 21 बार ओम पितरो भी नमः का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगी। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा को कार्तिकेय भगवान के पूजन से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। मां लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर यह कौड़ियां रखें। मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन धान्य की वृद्धि होती है। बाद में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को निकालकर माता के चरणों में रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें और अगले दिन फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है जहां कौड़ी होती है वहां मां लक्ष्मी सदैव वास करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू मां लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है, दुख दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का यह सरल उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ करें। आप एक नई झाड़ू लें या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को कपड़े से पोंछकर साफ करें और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। इस उपाय को करने के लिए निरुपय घी झाड़ू नाले वहीं झाड़ू लें जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या करने वाले झाड़ू की पूजा करने के बाद झाड़ू के हैंडल पर मौली को 3 बार लपेटें और गांठ बांध दें। फिर झाड़ू पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। हाथ में थोड़े से साबुत चावल, हल्दी कुमकुम और पुष्प लेकर झाड़ू पर अर्पित कर दें। सुगंधित धूप बत्ती जलाई। फिर मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से दुख कष्ट और निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लाने की प्रार्थना करें। झाड़ू को रात भर कपड़े से ढक कर रखें। सुबह उठकर झाड़ू के पास जाकर पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर झाड़ू को उठाकर सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाएं। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई। पूर्णिमा की रात को ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर से गरीबी, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के घर में स्थायी रूप से वास के लिए घर में स्वच्छता रखें। क्लेश कला न करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। जहां कलेश कला होते हैं दुराचरण होता है, स्वच्छता नहीं होती, बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इस दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य करें। परिवार में सुख समृद्धि के लिए, निरोगी जीवन और कष्टों को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफेद चंदन, बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाए साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्र पूजन का भी विशेष महत्व है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर में क्लेम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है। बीमा के दिन यह आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस ग्रहण के वक्त कई शुभ योग बने हैं। इनके प्रभाव से ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। उस वक्त चंद्रमा भी मेष राशि में होंगे और गुरु पहले से ही यहाँ विराजमान है।
इस तरह गुरु और चंद्रमा मिलकर मेष राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं। तुला राशि में स्थित सूर्य, मंगल और बुध की शुभ दृष्टि भी इन पर रहेगी। इसके अलावा ग्रहण के शुरू होने के वक्त इद्ध योग भी लग जाएगा और श्रेणी भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर शश नामक राजयोग बनाएंगे। सूर्य और बुध भी तुला राशि में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इन सभी शुभ योग के संयोग में लगने वाला चंद्र ग्रहण वृष और मिथुन सहित 5 राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद और शुभ योग के प्रभाव से इन राशियों की दिवाली से पहले ही चांदी हो जाएगी। सबसे पहली राशि है वृष राशि। दोस्तों, वृष राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी माना जा रहा है। आपके काफी समय से रुके कार्य पूर्ण हो सकते हैं और करियर के मामले में भी आपको कई शुभ अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। जहां आप अभी नौकरी कर रहे हैं वहां पर लोगों से थोड़ा सावधान रहें। आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में भी यह वक्त बहुत शानदार रहने वाला है। आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील आपको हासिल हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। मिथुन राशि, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इस राशि के लोगों को सेहत से संबंधित लाभ होंगे। जो लोग काफी समय से बीमार चल रहे थे उनकी स्थिति में सुधार होगा। करियर के संबंधित कई बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाले हैं। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने भविष्य को लेकर अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। वहीं रिश्तेदारों के बीच भी आपकी छवि सुधरेगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए साल का आखिरी ग्रहण जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला हो सकता है। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और ऑफिस में आपके काम को नई पहचान मिलेगी। आपको बिजनेस में कोई नया और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। करियर से संबंधित कई अच्छे अवसर आपके लिए आएंगे। लव लाइफ में भी पार्टनर की तलाश आपके लिए पूरी होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आने वाला है। कहीं से एक साथ बहुत सारा पैसा मिलने से आपकी कष्ट दूर हो जाएंगे। कन्या राशि, साल का आखिरी ग्रहण कन्या राशि के लोगों के जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला है। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप जिन नई योजनाओं पर काम करेंगे उनमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। धन की बचत करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। करियर में कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और बहुत समय से चल रहे किसी कानूनी मामले में आपकी जीत हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जय के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर